हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबेकस के बारे में। व्हाट इज़ एबेकस और एबेकस के क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्या होता है और इसको क्यों बच्चों को करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए एबेकस। क्या आपको बच्चे को एबेकस क्लासेस ज्वाइन करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम बच्चे को एबेकस क्लासेस ज्वाइन करवाएं या ना करवाएं, इसका क्या बेनिफिट होएगा। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। तो एंड में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एबेकस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। इसको प्रोनाउंस करना है आपने एबेकस, ABACUS, एबेकस। एबेकस, इसको अबैकस नहीं बोलना, इट्स अ एबेकस। ओके। सेकेंडली, व्हाट इज़ एबेकस। एबेकस क्या है, ये एक इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड मैथ टूल यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये है, ये जो आपको बीड्स ये दिख रहा है, ये एक टूल प्लास्टिक का बना हुआ टूल है, ये वुडन में भी आता है, काफ़ी चीज़ों का बना हुआ आता है। ये होता है एबेकस कहते हैं इसको, एबेकस का टूल कहते हैं। मैथ्स टूल है ये, कि जो कि बहुत पुराना, ये आजकल नया नहीं बना, ये बहुत ही पुराना, सेंचुरी ओल्ड पुराना है, ये सेंचुरी ओल्ड है, जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। आपको पता है ये कितना पुराना है, ये 300 BC में भी मिला है। इट इज़ बिलोंग्स टू 300 BC, मतलब इतना पुरानी कैलकुलेशन का मेथड है ये। तो इसलिए आजकल ये दोबारा ट्रेंड में आया है, क्योंकि इसका बहुत इफ़ेक्टिव है कैलकुलेशन। इसके ऊपर बच्चे बहुत सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीख जाते हैं। जब बच्चे की इस पर प्रैक्टिस हो जाती है पूरी अच्छे से, पूरे सारे लेवल्स कर लेता है, तो बच्चे की कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है। इसलिए इसको दोबारा स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन हमारे टाइम ये स्कूल्स में नहीं होता था, तो इसीलिए हमें इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो कि मैं आपकी इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टूल के बारे में बात करेंगे हम। इस टूल में क्या है, ये इसको कहते हैं एबेकस, और ये दो रीजन्स में डिवाइडेड है। ये है अपर रीजन, ये है लोअर रीजन। अपर लोअर रीजन, इन दोनों को जो डिवाइड करती है सेंटर में, ये एक लाइन है जो, इसको क्या कहते हैं, बार। बार, अपर रीजन, लोअर रीजन। और जो ये है, ये इनको क्या कहते हैं, बीड्स। इनको कहते हैं बीड्स। ओके। इसके ऊपर बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, और इसके ऊपर फिंगर्स यूज़ करनी होती है। जैसे कई एबेकस में सिर्फ 2 फिंगर्स यूज़ करनी होती है, थंब और ये मिडिल फिंगर नहीं, इंडेक्स फिंगर। एंड यूसीमास एबेकस है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है उसमें 3 फिंगर्स यूज़ करनी होती हैं। उसमें 3 फिंगर्स, और कईयों में सिर्फ 2, थंब एंड इंडेक्स फिंगर। सो सबका अलग अलग मेथड है, लेकिन करनी कैलकुलेशन वही होती है, सिर्फ फिंगर्स का फ़र्क है। और इसके ऊपर वंस टेंस के ज़रिए से, वंस टेंस, एक लाइन को वंस, ये जैसे वंस की लाइन है, ये टेंस की लाइन है, ये 100 की लाइन है, ऐसे करके इनको बच्चे को वंस टेंस के तरीके से इसके ऊपर कैलकुलेशन सिखाई जाती है। इसके ऊपर बच्चा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी एबेकस के बारे में, कि इसका मेन बेनिफिट क्या है, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, हमें नहीं अवेयरनेस होती इसके बारे में। मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च किया, तो जाकर मुझे इसके बारे में पता चला कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन द डिटेल। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, मैं ऐसी रफली डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मेनली। वन होता है जो इधर वाला लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये है लेफ्ट हेमिस्फेयर, और दूसरा होता है राइट। ओके। एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। लेफ्ट साइड कौन सी होती है हमारी, लेफ्ट ब्रेन होता है जो हमारा, वो हम यूज़ करते हैं डिजिटल, वो हमारा डिजिटल ब्रेन होता है। डिजिटल ब्रेन क्या होता है, जो कि हमें एनालिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है हमारी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये हमारी रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमारी ये वाला ब्रेन करता है, लेफ्ट डिजिटल। ये हमारा डिजिटल ब्रेन है, ठीक है। इससे हम रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम लेफ़्ट साइड की ब्रेन से करते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लेफ़्ट ब्रेन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे रूटीन के काम है, रीडिंग करनी, कैलकुलेशंस करनी, लॉजिकल थिंकिंग करनी। और ये हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है,
ये हमारा होता है एनालॉग, ये हमारा एनालॉग ब्रेन होता है। ये क्या कंट्रोल करता है? 3 डायमेंशनल सेंसेस, जैसे कि क्रिएटिविटी होगी, आर्टिस्टिक सेंस होगी। जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट्स होते हैं ना, उनका जो राइट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। जितना राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होएगा, उतना बंदा क्रिएटिव ज़्यादा होएगा। बट इसमें क्या होता है, एबेकस में बच्चा दोनों ब्रेन को यूज़ करता है, दोनों साइड्स को है, दोनों हेमिस्फीयर्स को यूज़ करता है, डिजिटल और एनालॉग, लेफ़्ट एंड राइट दोनों की यूज़ करता है, जिससे बच्चे की होल ब्रेन की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। क्योंकि दोनों को जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है वो भी यूज़ में लाया जाता है इसके यूज़ से। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एबेकस में फर्स्ट जैसे लेवल्स में, फर्स्ट 3 लेवल्स में लगा लो आप, बच्चे को एबेकस पे प्रैक्टिस कराई जाती है, कैलकुलेशन पे सारे फार्मूलाज वो इस पे सीखता है। तो धीरे धीरे उसको बोला जाता है कि एबेकस टूल को साइड पे रखो और इस एबेकस टूल को ब्रेन में इमेजिन करो। ब्रेन में इमेजिन करके उन्होंने ब्रेन में कैलकुलेशन करनी होती है। तो इमेजिन करते हुए हमने इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में इमेजिन करते हुए हमने उनको कैलकुलेशन करनी है, उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग करनी है। तो ऑब्वियसली एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों साइड्स ब्रेन की यूज़ हो रही हैं। तो क्या हो गया, हमारी होल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की पूरी कंट्रीब्यूशन होगी, पूरी डेवलपमेंट होगी ब्रेन की। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बच्चे का लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों ब्रेन के यूज़ होते हैं, और जिससे बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक और चीज़ इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि साइंटिस्ट ने हमें बताई है कि जब बच्चा इसके ऊपर कैलकुलेशन करता है, जैसे फिंगर्स यूज़ करके करता है, ऐसे इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होता है, उनके जो नर्व्स हैं, फिंगर के एंड में नर्व्स हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं। जो नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं वो हमारे ब्रेन के सेल्स को, क्योंकि इनकी सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन तक है, ये नर्व्स का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन तक है, तो वो हमारे ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे ब्रेन की नर्व्स को ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। जब हमारी नर्व्स स्टिमुलेट होती है, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे प्रेस होते हैं, जब हम लेफ़्ट भी यूज़ करें, राइट भी यूज़ करें फिंगर्स, तो हमारी नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं जो ब्रेन तक जा रही हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का फ्लो हमारे बढ़ जाता है ब्रेन में। तो जिस पे क्या होता है, ये इन नर्व्स में ब्रेन तक, तो जिससे क्या होता है, हमारा बच्चे का कि ब्रेन की ग्रोथ में और भी ग्रोथ में बढ़ावा होता है, और भी डेवलपमेंट होती है बच्चे की अच्छे से, कि ये एक फिंगर एक्सरसाइज भी है। और एक और इसका फ़ायदा है, जो कि इससे बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, क्योंकि बच्चे को बहुत ध्यान से सुनना होता है कैलकुलेशन करते हुए। जैसे टीचर बोलता है 2 + 2 + 3 +, मतलब कंसंट्रेशन से सुनना है पूरा उसने, उससे इसकी कंसंट्रेशन, लिसनिंग के ध्यान से सुनना कैसे है, तभी वो सही कैलकुलेशन करेगा। स्पीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी कैलकुलेशन करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेशन करनी है, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, एक्यूरेसी आती है। उनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, इनोवेशन होती है उनमें, क्रिएटिविटी आती है, कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे बड़ी बात फोटोग्राफिक मेमोरी। आपको पता है फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? कई बहुत कम रेयरेस्ट लोगों की होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। वो होती है कि वो एक बार जिस चीज़ को देख लें, उसकी फ़ोटो छप जाती है उनके ब्रेन में, और वो पूरा उनके ब्रेन में रट जाता है, मतलब उनको कभी नहीं भूलते। तो ऐसी मेमोरी बच्चे की ग्रो होनी शुरू हो जाती है इसके साथ, फोटोग्राफिक मेमोरी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द होल डेवलपमेंट ऑफ द किड। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, तो बच्चा कॉन्फिडेंस आएगा तो बच्चा ऑब्वियसली सारी चीज़ों में ग्रो करेगा। तो कितना ज़्यादा बेनिफिट है एबेकस का, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो। यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको इस सब के आपको डाउट्स आई थिंक क्लियर कर दिए हैं कि ये सारा टाइम एक तो क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि बच्चा इस टूल भी करेगा कैलकुलेशन सारा टाइम, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि सारी जगह वो टूल उठा के जाए, तो डिपेंडेंसी ऑन टूल इज़ नॉट गुड। तो इसलिए ये आपको क्लियर कर दूँ कि इसको नहीं यूज़ करना होता। फर्स्ट उनको फॉर्मूलाज यूज़ करने के लिए, एक बार सीखने के लिए ये टूल की ज़रूरत होती है, उसके बाद इस टूल की नहीं ज़रूरत होती, उसके बाद उन्होंने ब्रेन में ही सारी कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, सेकेंडली ये काफ़ी, मतलब ये नहीं है कि ये 1 मंथ 2 मंथ का प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी लेवल्स होते हैं, 7-8 लेवल्स होता है ये। तो इसका टाइम लगता है सीखने में, इसको बच्चे को पेशेंस चाहिए करने के लिए, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी ही बच्चे की स्पीड अच्छी होगी। ऐसे नहीं है कि विदाउट एनी प्रैक्टिस वो नहीं सीखेगा, एक बार सीख लिया उसको प्रैक्टिस भी बार बार करनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन होता है कि इसको
इसके चार्जेस कितने होते हैं सीखने के? देखो जी, मतलब ये वैसे तो वेरी करते हैं एरिया टू एरिया। जैसे जो मैंने यहाँ पे हमारे जहाँ पे चलता है, जो मैंने फ़ीस भरी है वो मैं एक बार वो एडमिशन फ़ीस लेते हैं जो कि 2600 टू लेके तो 3000 तक होती है। और उसके बाद मंथली चार्जेस होते हैं उनके, मंथली फ़ीस होती है जो 500 600 700, कईयों की 1000 होती है, कईयों की 1200 भी होती है। वो वेरी करता है एरिया टू एरिया। मतलब हर मंथ आपको फ़ीस देनी होगी, एक बार एडमिशन फ़ीस देनी होगी, और वो आपको किट इसकी सारी साथ में देंगे जिसमें होती है ये एबेकस टूल और कुछ बुक्स होती हैं जिस पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है सम्स वगैरह की। तो ये आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी और कोई क्वेरी है इसको लेके, एबेकस को लेके, तो प्लीज़ डू मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।